नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी डिस्कस कर रहे थे। आपके जो राजस्थान के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो भी एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं और साथ में डी ट्रिपल एस बी के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो दोनों के लिए हिंदी आपका कॉमन सिलेबस है। तो ये हम लोग कवर कर रहे थे। तो प्रीवियस 2 क्लास में जो है हमने एक हिंदी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था हिंदी का जो बेसिक तथ्य जो थे उसके उसके बारे में, और सेकेंड में हमने वर्णमाला के बारे में स्टडी किया था। तो ये 2 चैप्टर आपके थे ना, तो ये इंट्रोडक्शन था आपका एक तरीके से। तो अब देखिए जो क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे, मतलब एग्जामिनेशन में जो आपके अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो मोस्टली जो रहेंगे आपके व्याकरण से, और साथ में जो आपका रहता है यहाँ पर आपका जो कि रहेंगे आप पर्यायवाची शब्द से हो गया, या फिर जो आपका तत्सम तद्भव हो गया, या इसके अलावा और भी जो रहते हैं आपके जैसे आपका हो गया मुहावरे अवलोकितिया हो गया। और इसके अलावा जो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग, जैसे कि एक शब्दों के बदले अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो लिखते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज़ आपका जो है इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, 2 चीज़ों के डिवाइड करते हुए। तो मेनली ग्रामर पे और जो आपका वोकेबलरी पोर्शन जो है, तो इन दोनों पे आपको फोकस करते हुए चलना है। तो यहाँ पे हम लोग कंबाइनली दोनों स्टडी करते चलेंगे। एक सेक्शन आपका चलेगा यहाँ पे वोकेबलरी का सेक्शन, जिसमें कि तत्सम तद्भव शब्द हो गए, इसके अलावा जो आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, और इसके अलावा जो आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ है, और साथ में ग्रामर जो है उसको भी हम लोग पैरेलली करते चलेंगे, तो जिससे कि आपका जो है सिलेबस टाइम पे आपका फिनिश हो जाए। तो देखिए इसी सीरीज में ये जो रहेगा आपका, आज हम लोग कवर करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को, तो जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे सभी टॉपिक्स को, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट पे क्लैरिटी आपका और अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है तत्सम और तद्भव का जो इसका बेसिक जो मतलब होता है उसको समझेंगे। तो जनरली देखिए जो हिंदी भाषा है ना हमारा, तो उसका जो उत्पत्ति हुई है, तो वो जो है उसमें आपको बहुत सारे वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको जो है उसमें संस्कृत के वर्ड मिलेंगे, कुछ जो है विदेशी शब्द होते हैं, और कुछ देसी शब्द होते हैं, और कुछ जो है पूरे तरीके से आपको मतलब मिलेंगे ऐसे वर्ड के जो जनरली हिंदी में बोले जाते हैं। तो वो मिक्सअप है एक तरीके से। तो इसमें मेनली 4 शब्द के मतलब प्रकार रहते हैं जो कि हिंदी आपका है, जिसमें कि आपका तत्सम भी होता है, तद्भव भी होते हैं, देशज शब्द भी होते हैं, और विदेशी शब्द भी होते हैं। तो ये सारे मिल के जो है हिंदी भाषा में आप लोग पढ़ते हैं, तो वो सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज तत्सम और तद्भव का, इससे ही आपके क्वेश्चन आते हैं अधिकतर एग्जाम में। तो ये जो है आपके प्योर और मॉडिफाइड वर्ड्स आपके रहते हैं, इसको इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो देखिए तत्सम शब्द क्या होती है, तद्भव क्या होती है, तो इनको हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको समझेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए भी आपको दिया जाता है यहाँ पे कि तत्सम को तद्भव में बदलिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो देखिए जो तत्सम शब्द आपके होते हैं ना, तो ये जैसे हिंदी भाषा का विकास आप जानते हैं किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मतलब कि हिंदी में जब लिखते हैं तो उसको एज इट इज ले लिया गया हुआ है। तो अब मान लीजिए कि जब हम लोग इसी को बोलते हैं, यानी कि जब इसी वर्ड को यूज करेंगे जो संस्कृत के वर्ड है, तो उसको सीधे हमने हिंदी में ही यूज किया हुआ है, और हिंदी में ही जो है इसका आते हैं, मतलब कि हिंदी में ही सीधे हम लोग इसका यूज करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग तत्सम शब्द। यानी कि सिंपल मतलब ये हो गया कि जो संस्कृत के जो वर्ड रहते हैं, जो संस्कृत से जो वर्ड लिए गए हुए हैं बेसिकली ये, और जो हम लोग हिंदी में ही यूज करते हैं उसको, तो वो हो जाएंगे तत्सम शब्द। तो ये आपके कहलाएंगे, जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दिया आपका नासिका हो गया, मुख हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, रात्रि हो गया। तो ये आपका संस्कृत में भी सेम वर्ड रहता है, और हिंदी में भी उसी को एज इट इज यूज करते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गए। तो आई होप कि अब आपको तत्सम समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एक संस्कृत वर्ड ही होता है, लेकिन इसको हिंदी में हम लोग एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज ले लिया गया हुआ है। तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। और वहीं पे तद्भव शब्द आपका क्या कहलाएंगे, तो कि वे शब्द जो तत्सम न रहकर उसी शब्द से बिगड़कर बने हुए हैं। यानी कि जो तत्सम शब्द आपके रहते हैं, तो उसी को बिगाड़ के या फिर उसको तोड़ मड़ोड़ के ही नया शब्द के रूप में उन्होंने ले लिया हुआ है, तो उनको बोलाता है तद्भव शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया चांद है। तो देखिए चांद आपका ये चंद्रमा का ही है। जैसे चंद्रमा आपका बोला था, तत्सम सब संस्कृत वर्ड है, लेकिन इसी को थोड़ा सा और इसको बिगाड़ के बोलते हैं हम लोग, चांद हो गया। उसी तरीके सूरज आपका है, तो सूर्य बोलते हैं हम लोग इसको तत्सम शब्द में, लेकिन सूरज भी बोला जाता है। तो ये दोनों एक ही, लेकिन ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। इसके अलावा रात आपका हो गया, तो ये रात्रि बोलते हैं हम लोग, ये आपका रात हो गया। और उसके बाद नाक है आपका, मुंह है, तो ये सारे जो वर्ड आपके हैं, तो ये तद्भव शब्द है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तत्सम शब्द जो संस्कृत वर्ड होते हैं, उसी को तोड़ मरोड़ के अगर हम नया शब्द बनाते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं तद्भव शब्द। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वर्ड बना दीजिए, उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए।
तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड आपके हैं तत्सम और तद्भव के, जिनसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा इनमें से तद्भव शब्द है, और कन्वर्ट करने के लिए भी दे दिया जाता है कि जैसे कि चंद्र का जो आपका दिया हुआ तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम और इसका तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसमें आपको जो है अच्छे से कवर करना होगा। तो यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके हैं, जो भी शब्द आपके हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे तत्सम शब्द आपके हैं और ये तद्भव है। तो ये कन्वर्ट किया गया हो, जैसे चंद्र आपका क्या है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत वर्ड है। इसका तद्भव क्या होगा, दैट इज चांद। और वहीं पे मयूर है, तो मयूर जो है आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसका होता है मोर तद्भव में। और वहीं पे वधु है आपका, इसका होता है बहू। चर्म है तो इसका होता है चमड़ा। ये तद्भव शब्द आपके हैं। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, ग्राहक है तो ग्राहक का होता है गाहक। विद्युत है तो इसका होता है बिजली। नृत्य है तो इसका होता है नाच। गौ है तो इसका होता है गाय, तद्भव शब्द में। तो इसके अलावा देखिए और भी लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग साथ में क्वेश्चंस भी करते चलेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपका टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है। जो तत्सम शब्द जो रहते हैं, ये जो है शब्द आपका ये किस समूह है। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे हिंदी शब्द समूह है, या फिर संस्कृत शब्द समूह, या देशज शब्द समूह, या फिर विदेशी शब्द समूह है। तो ये आपके रहते हैं दैट इज संस्कृत शब्द समूह के रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत वर्ड जो रहते हैं तो वही आपका है दैट इज तत्सम शब्द। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि संस्कृत शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं। तो जो संस्कृत जो शब्द होते हैं, तो उसको यदि हम हिंदी में परिवर्तित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए उसको बोलाता है तद्भव शब्द। तो ये चीज़ हमने आपको बताया था कि जो तद्भव शब्द आपके हैं, तो ये जैसे तत्सम शब्द से ही तोड़ मरोड़ के बनते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि इन शब्दों में जो तत्सम शब्द है उसका चयन कीजिए। तो इनमें दिया हुआ है आपका चार ऑप्शन है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो तत्सम शब्द है। इसमें देखिए दिया हुआ है अंधकार है, आम है, आज है, और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आंख दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो आपके चारों वर्ड जो दिए हुए हैं, तो इसमें से जो आपका मतलब कि जो तत्सम शब्द है, तो इसमें आपका हो जाएगा अंधकार। तो ऑप्शन ए देखिए आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो तत्सम शब्द आपके होते हैं, तो वो जैसे संस्कृत वर्ड आपके रहते हैं, तो इसमें अंधकार जो आपका है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका तत्सम शब्द। बाकी जैसे आम आपका है, आज है और आंख है, तो ये सारे जो है ये आपके तद्भव शब्द हैं, क्योंकि ये जो है आपके नॉर्मली बोलचाल में जो बोलते हैं, यानी कि जो तोड़ मरोड़ के बनाए गए हैं संस्कृत वर्ड से ही। तो अंधकार का ये जो दिया हुआ आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, अंधकार आपका जो है ये है आपका तत्सम शब्द है। तो आपको देखिए याद रखना होगा, जो भी लिस्ट हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ प्रोवाइड किया हुआ, ये आपको सारे पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो लिस्ट आपका उसमें दिया रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग और सारे लिस्ट देख लेते हैं वर्ड का, जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है ग्रीष्म है, ये सारे तत्सम शब्द आपके इधर जो दिए हुए हैं, और ये इसका तद्भव शब्द है। तो आप लोग को यहाँ पे जो करेक्ट होता है आपको उसी वही चीज़ याद रखना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको दे देता है कि जैसे ग्रीष्म का क्या होगा तद्भव शब्द, तो उसमें आपको जैसे गर्मी है या गर्म है इस तरीके से दे देगा, लेकिन होगा इसका गर्मी। तो इस पे आपको ध्यान देना है। फिर उसी तरीके से अकस्मात है तो इसका होता है अचानक। फिर आलस्य है तो इसका देखिए आलस होता है। कर्म है तो इसका होगा काम। स्वर्ण है तो इसका सोना होगा तद्भव शब्द। श्रृंगार आपका है तो इसका होता है श्रृंगार। इसमें ध्यान देना आप लोग, इसमें जो स्पेलिंग दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए कूप है, कूप होता है आपका कुआं को बोलते हैं हम लोग, ये है तद्भव शब्द। मृत्यु है तो इसका होता है मौत। घृत है तो इसका घी होता है, घी जो खाते हैं हम लोग, तो ये है आपका घी है तद्भव शब्द, और इसका तत्सम होता है घृत। अब देखिए वर्ड आपका किसी भी तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तद्भव शब्द दे दिया जाएगा, घी का क्या होगा तत्सम शब्द, इसका होता है घृत। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। फिर देख अगला देखिए दुग्ध है तो इसका होता है दूध। फिर दंत है तो दंत का होता है दांत। दांत आप जानते भी होंगे, दांत जो है ये आपका क्या है, ये तद्भव शब्द है, और दंत होता है तत्सम शब्द। फिर अमूल्य है तो इसका होता है अमोल। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अज्ञानी आपका दिया हुआ तत्सम शब्द, तो ये जो है आपका वही रहता है अज्ञानी तद्भव शब्द में ही। अग्नि आपका है तो ये देखिए इसका हो जाता है आग, तद्भव शब्द। उज्जवल है तो इसका होता है उजला। नवीन है तो इसका होगा नया। सत है तो सौ हो जाएगा। सर्प का होता है सांप। कोकिल है तो इसका होता है कोयल। फिर सप्त देखिए इसका होता है सात। दधी का होता है आपका दही। तो दही देखिए आपका तद्भव शब्द है, इसका होता है तत्सम दधी। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में।
फिर देखिए आपका धूम्र है, तो इसका होता है धुआं, तो धूम्र बोलते हैं ना, धूम्रपान, जो आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत जगह पे। तो ये धूम्र होता है, धुआं को ही बोलते हैं हम लोग, ये तद्भव शब्द है इसका। छिद्र है आपका, इसका छेद को बोलते हैं हम लोग। आश्चर्य है, इसका तत्व होता है अचरज। फिर अश्रु आपका है, तो इसका देखिए आंसू होता है तद्भव शब्द। कृषक है, तो देखिए किसान को बोलते हैं हम लोग, कृषक बोलते हैं, तत्सम शब्द में कृषक हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप लोग याद रखना। फिर देखिए हाथी है, तो हाथी का तत्सम शब्द आपका होता है हस्ती, या फिर हस्ती जो तत्सम शब्द है इसका होता है तद्भव हाथी। दोनों तरीके से पूछे जाएंगे। मक्षिका है, तो इसका देखिए मतलब होता है मक्खी तद्भव शब्द में। सत्य होता है, इसका सच होगा। हरित का हरा होगा, गृह का घर होगा आपका। कुंभकार है आपका है, तो इसका कुम्हार होगा। नग्न का आपका होगा नंगा होगा। और वार्ता का होगा बात। मृतिका का होता है मिट्टी, मिट्टी भी देखिए बहुत बार पूछा हुआ है, मृतिका होता है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव होगा मिट्टी। फिर नेक्स्ट देखिए कपाट है, तो कपाट किवाड़ को बोलते हैं हम लोग। धैर्य है, तो इसका होता है धीरज। फिर कर्ण है, देखिए कर्ण होता है कान का। ग्राम आपका दिया हुआ, तो ये गाँव को बोलते हैं हम लोग। आम्र है, तो ये आम का होता है, तो ये भी याद रखने भी पूछा हुआ है। जैसे आम है आपका तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होगा, आम्र हो जाएगा। सारकर है, तो इसका होता है शक्कर। हस्त है, तो हाथ को बोलते हैं हम लोग। सिर को सिर ही रहता है, लेकिन इसमें देखना, ये ध्यान देना, इसमें स जो रहता है तो वो चेंज हो जाता है। चूर्ण है, चूरन को बोलते हैं हम लोग। कटु है, तो ये कड़वा को बोलते हैं हम लोग। फिर भगनी है, तो इसका देखिए बहिन बोलते हैं हम लोग। फिर भगनी एक और आपका है यहाँ पे, तो ये बहिन जो रहता है आपका, दोनों एक ही दिया हुआ है। पुत्र होता है, जिसका देखिए पुत्र भी बोलते हैं हम लोग तद्भव में। फिर छत्र है, तो छाता को बोलाता है। फिर कर्ण आपका कान को बोलाता है। तो कुछ कुछ रिपीट भी हो गए हैं, आप लोग इसको देख लेना यहाँ पर। अब देखिए और भी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कि तत्सम से तद्भव में किस तरीके से बदलते हैं। तो इसमें देखिए जैसे आम रहे, तो आम आपका हो जाएगा। बाकी आप और देख लेना, यहाँ पे सारा लिस्ट जो है आपका लगभग वही लगभग है आपके, और भी दिए हुए हैं। और भी आप देख सकते हैं, जैसे ओस्ट है, तो ओट होता है, ओट को बोलते हैं, मतलब तत्सम शब्द इसका होगा आपका, दैट इज ओस्ट। और भी आप देख सकते हैं, जैसे अमृत आपका तत्सम शब्द है, इसका होता है अमीय। अंध है, तो इसका होता है आपका अंधा। और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे अंगुली है, तो इसका उंगली होता है आपका, यानी कि तद्भव शब्द में। अंचल है, तो आंचल हो जाएगा। और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका अनियंत्र दिया होता है, इसका अनत होता है। और अभीर है, तो इसका अहेर होता है। आम्रचूर्ण है, तो इसका अमचूर हो जाएगा। आर्य है, तो इसका आरच हो जाएगा। तो ये लिस्ट हमने दिया हुआ है, आप लोग इन सभी को याद कर लेना। पीडीएफ हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे हिंदी का, जिससे कि आपका तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे आश्रय का आपका होता है आसरा। और भी आप देख सकते हैं, ईर्ष्या आपका है तत्सम शब्द, इसका होगा तद्भव शब्द ईर्षा। और भी आप देख सकते हैं, जैसे इष्टिका आपका है, ये तत्सम शब्द है। ईट है आपका, यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। और ऊट है, तो ऊट देखिए आपका तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम होता है उष्ट। और भी आप देख सकते हैं, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सभी जो है इसको याद कर लेना अच्छे से। देख लिस्ट पूरा दिया हुआ आपका 100 तक। जैसे यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, कुब्ज है, तो इसका होता है कुबड़ा तद्भव शब्दों में। तो ये जितने भी लिस्ट है, तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। तो इसीलिए हमने जो है इसमें लिया हुआ है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके ये प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हुए थे एग्जाम्स में। तो वेरियस एग्जाम में ये आपके पूछे गए हुए हैं, तो ये भी हमने इसमें ले लिया है, ताकि जो है आपको यहाँ पे पता चल जाए कि क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे किस तरीके से आता है एग्जाम्स में। तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि मक्खन का तत्सम शब्द, मक्खन का तत्सम शब्द है। तो यहाँ आपका देखिए ऑलरेडी ये दिया हुआ है आपका, मतलब कि जो ये दिया हुआ है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो मक्खन आपका दिया है ना, तो इसका होता है आपका दैट इज मृक्षण। तो ये ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मृक्षण आपका ये है, तो ये जो है आपका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मक्खन है। तो उल्टा करके यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फिर अगला देखिए, दिया हुआ आपका यहाँ पे कि निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र है। तो देखिए सूर्य और चंद्र, इसके बारे में अपने तो पढ़ा ही था, शुरू में एग्जाम्पल में दिया हुआ था। तो ये दो तो आपको जैसे दिए हुए हैं आपके तत्सम शब्द हैं। और ग्रह भी जो है, तो ये भी आपका तत्सम शब्द ही है। लेकिन जो नक्षत्र जो दिया आपका ना, तो ये क्या है, तद्भव शब्द आपके हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर। तो आपको लिस्ट याद रखना होगा, तभी आप लोग इस तरह क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका तद्भव और तत्सम शब्द को, जैसे कि नखत आपका था, तो नखत का होता है इसका तत्सम शब्द नक्षत्र। और सूरज है, तो सूरज का इसका होता है सूर्य, जो कि आपका ये दिया हुआ था इसमें तत्सम शब्द। और वहीं चांद का होता है चंद्र, और घर का होता है गृह। तो ये लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है, उसी में से आपको मिल जाएंगे देखने को। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है।
तो इसमें से कौन सा आपका एक शब्द है जो कि तद्भव है, यानी कि ये जो है तोड़ मरोड़ के जो लिखते हैं हम लोग संस्कृत वर्ड को, वो वाला पूछा गया है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है नेत्र, कटी, चरण और हाथ आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए नेत्र और कटी और चरण, ये तीनों जो आपके हैं तो ये सारे जो है आपके तत्सम शब्द है, लेकिन जो हाथ जो दिया हुआ है तो ये आपका एक तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और देखिए हाथ का तत्सम शब्द होता है इसका, दैट इज हस्त। ये चीज आपने देखा था, लिस्ट में दिया हुआ था। और ये देखिए क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं वेरियस एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इसमें लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तत्सम से तद्भव शब्द किस तरीके से होते हैं। जैसे नेत्र का होता है इसका नयन, कटी का आपका हो जाएगा कमर, और चरण का होता है इसका चरण हो रहेगा आपका। तो ये सारे लिस्ट दिए हुए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आपके हैं। और लिस्ट जो दिया हुआ है तो उसमें हमने पूरा कंप्लीट जो है रखा हुआ है जो भी पूछा गया है वेरियस एग्जाम में। तो आई होप कि जितना भी चीज़ हमने आपको बताया वो तत्सम तद्भव से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। तो आगे भी हम जो है इसी तरीके से आपका बाकी और जो लेक्चर्स हैं आपके हिंदी का कवर करते चलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।